हमारे मेहमान उदय वालिया, लॉयर पार्टनर, टचस्टोन पार्टनर्स, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। उदय, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि किस तरीके से आप देखते हैं कि जो भविष्य है भारत में क्रिप्टो करेंसी का टैक्स से रिलेटेड? देखिए, अब टैक्स तो देना ही पड़ेगा। अब अनफॉर्चुनेटली ये बात नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी एक कोई महत्वपूर्ण या स्पेशल एसेट है जिस पर टैक्स नहीं लगेगा। अब हमारे टैक्स तो जरूर लगेगा। अब क्वेश्चन है कि आज जैसे आपने कहा, अभी तो टैक्स लॉज तो बने नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई गेन हो या कोई प्रॉफिट हो तो उसको उस पर टैक्स लागू नहीं होगा। वो तो होना ही है। अब ये देखना है कि कैसा टैक्स लागू होगा। या तो बिजनेस इनकम होगा, या जैसे आप कह रहे थे कैपिटल एसेट है, तो कैपिटल एसेट के ट्रेडिंग पर कैपिटल गेन हो गया। तो इसका एग्जाम्पल है कि अगर आप बिटकॉइन को खरीदें, जैसे सुनने में आया है कि एक साल पहले द वैल्यू वाज पता नहीं अ लॉट लेस। वो अगर मैंने उस टाइम खरीदा हो तो, और अगर मैं आज बेचूं तो फिर जो भी गेन होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, उस पर मुझे कैपिटल गेन्स टैक्स का टैक्स होगा, जो कैपिटल गेन्स टैक्स रेट है। अगर लॉन्ग टर्म रेट है 20%, शॉर्ट टर्म रेट है 40%। पर एक क्वेश्चन जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ ये है कि अगर ये क्रिप्टो एसेट है भी, तो जैसे अगर शेयर मार्केट है तो शेयर्स में तो जैसे हम अगर शेयर्स बेचते हैं तो पैसा तो बैंक अकाउंट में आ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाता है। अब क्रिप्टो में ये है कि अगर मैंने क्रिप्टो खरीदा हो, वो थोड़ी है कि मेरे बैंक अकाउंट में वहां लिखा है, या डीमैट अकाउंट जैसे हमारा होता है शेयर्स के लिए, हमारा डीमैट अकाउंट नहीं है, ये आउटसाइड द सिस्टम है। अब मेरा फियर है, जो होना नहीं चाहिए, अगर ये बिजनेस इनकम की तौर में देखा जाए तो ये नहीं होना चाहिए कि वो कहें कि आपने जब ये स्टॉक इन ट्रेड है, जैसे अगर हम कुछ स्टॉक इन ट्रेड खरीदे और उसका अगर वैल्यू अप्रिशिएट हो जाए, मतलब कि अगर हम आज खरीदें और कल वैल्यू ऊपर हो जाए, तो अगर वो इनकम देखेंगे तो हमें इनकम टैक्स इस साल देना पड़ेगा, जैसे पर हमने अपना गेन रियलाइज नहीं किया जी, क्योंकि वो कहेंगे कि ये तो आपका इनकम है। एक क्विक रिएक्शन आपका लेना चाहता हूं। जो अभी आ रही खबर है वो ये कि एक स्पेशल मीटिंग होने वाली है लोकसभा में, जहां पर जो कंपनीज हैं, जो एक्सचेंजेस हैं भारत में जो ऑपरेट कर रही हैं, उनकी मीटिंग होने वाली है जूनियर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के साथ। तो आप इसे एक पॉजिटिव स्टेप देखते हैं टुवर्ड्स क्रिप्टो करेंसी? मेरे ख्याल में तो पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि इंडिया में ये क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग काफी पॉपुलर हो रहा है। और अगर रेगुलेट करें तो सारे रेगुलेशन के सिनारियो भी सोचने पड़ेंगे। एक तो टैक्स है, एक है एसेट क्लास कौन सा है, और मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह जो टेरर फाइनेंसिंग जिसका भी हमें डर है, इसका सब रेगुलेशंस में से डील करो। ये ना हो कि बैन हो जाए। मेरे ख्याल में अगर बैन ना हो जाए, रेगुलेट हो जाए। अब सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट भी सोच रही है कि इसको रेगुलेट करने में सबकी भलाई है जी। तो अब अगले हमारे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है सवाल जवाब। गुंदीप कौर का सवाल मैं लेने वाला हूं और इसमें हम आपके सवाल इनवाइट करते हैं। यहां इस बार मैंने इंस्टाग्राम से भी कुछ सवाल जो है वो पिक किए हैं, मेरी स्टोरी पर कुछ लोगों ने रिप्लाई किया था। गुंदीप कौर ने पूछा, जब आप एक्सचेंज से विड्रॉ करते हैं तो टैक्स लगता है या नहीं? उदय, क्या कहेंगे आप? ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हम तो जानते हैं कि टैक्सेशन तो अभी तो टैक्स रूल्स है नहीं। पर मेरे ख्याल से अगर देखा जाए लाइक एनी अदर इनकम, तो कंजर्वेटिव अप्रोच होगा कि अगर कुछ डिडक्शन हो रहा है तो वो अगर बैंक करेगा डिडक्शन या क्रिप्टो करेंसी करेगा डिडक्शन, देन आई थिंक वो तो गलत होगा, क्योंकि मुझे पता भी नहीं वो डिडक्शन क्या कर रहे हैं, कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं। बेहतर है कि वो हमारे अकाउंट में आए और हम ही देखें, हम अपने सीए टैक्स एडवाइजर से गुंजाइश करके डिसाइड करें कि हम कैपिटल एसेट ट्रीट कर रहे हैं, बिजनेस इनकम ट्रीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जी, अगला सवाल, इनका यूजर नेम है DS_सोच। ये कह रहे हैं, इज GST एप्लीकेबल ऑन क्रिप्टो? इज इट? ये सर्विस तो मुझे लग नहीं रहा कि ये सर्विस है। मैं तो इसको इन्वेस्टमेंट की तौर में मैं सोचता हूं। तो GST होना नहीं चाहिए, पर देखते हैं।
क्या सोचते हैं, पर मेरे ख्याल में अगर शेयर की या इन्वेस्टमेंट की तरफ की जैसे आप सोचे तो ये जीएसटी तो नहीं होना चाहिए। वीडियो क्वेरी है महिमा निगम की और उनका सवाल आपके लिए प्ले करते हैं। हेलो, मेरा नाम महिमा है और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मार्केट को देखते हुए क्या क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करना चाहिए या उसको एक्टिवली ट्रेड करना चाहिए, या हमें स्टॉक्स और गोल्ड जैसे ट्रेडिशनल एसेट्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए? थैंक यू। देखिए, आप लीगल एक्सपर्ट हैं, बट इन्होंने बहुत ही एक ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट वाला सवाल पूछ लिया है। अभी लीगल एक्सपर्ट की तौर में तो मैं तो कहूंगा कि जो भी अभी लीगल टेंडर है या लीगल इन्वेस्टमेंट है वो ही करो, तो गोल्ड करो या कोई स्टॉक करो। पर क्रिप्टो एसेट में मैं रेकमेंड कैसे कर सकता हूं, क्योंकि अभी तो इसकी लीगैलिटी भी थोड़ी बहुत डाउट में है। जी बिल्कुल। अर्जुन तो सानी का तो आप गोल्ड ही करें। जी इंस्टाग्राम से अर्जुन सानी का एक और सवाल है, क्रिप्टो करेंसी खरीदने पर टैक्स लगता है या बेचने पर? इनका ये सवाल है। ये उस कंडीशन में बात कर रहे हैं जब अभी टैक्स लॉस नहीं है क्रिप्टो करेंसी के लिए। आई थिंक बेचने पर, क्योंकि अगर आप खरीदेंगे, अगर आज खरीदेंगे और वैल्यू कल ज्यादा हो जाए तो उस पर वो इनकम नहीं होना चाहिए। पर अगर आप बेचेंगे और आपका जो मुनाफा होगा, आपका जो प्रॉफिट होगा, वो मेरे ख्याल में कैपिटल गेन्स की तरह है और उसको कैपिटल गेन्स की तरह ही आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। जी, आखिरी एक सवाल लेते हैं। डायबॉलिक हर्ष इनका यूजर नेम है। ये पूछ रहे हैं कि गवर्नमेंट के क्या व्यूज हैं क्रिप्टो करेंसी पर। तो लेटेस्ट तो अभी इनसे पहले हमने एक सवाल पूछा था उदय से, वो उसके बारे में था जो मीटिंग लोकसभा होल्ड कर रहा है। सोमवार को वो मीटिंग होने वाली है और उसमें जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं भारत में क्रिप्टो करेंसी के, उनके साथ एक मीटिंग होगी। बट उदय, आप अगर अपना टेक बता पाए कि क्या लेटेस्ट स्टैंड है भारत सरकार का क्रिप्टो करेंसी पर? अब देखिए, कोई गवर्नमेंट का तो स्टैंड नहीं है। अगर लेटेस्ट स्टैंड था कि वो बैन कर रहे थे, पर वो 1 साल पहले था। अब जो सुनने में आया है कि वो बात कर रहे हैं, वो रिसेप्टिव हैं, वो भी सोच रहे हैं कि इसको रेगुलेट करना चाहिए, इसको बैन नहीं करना चाहिए। पर कोई प्रेस रिलीज नहीं है, कोई ड्राफ्ट बिल नहीं है, कोई ये नहीं है कि हम कह सके कि गवर्नमेंट का ये व्यू है। कोई डिफिनिटिव गवर्नमेंट का व्यू अभी तक आया नहीं, तो ये जी मुश्किल है, पर सुनने में आया है कि वो रेगुलेट करेंगे। जी, तो ये मीटिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं काफी क्रूशियल होगी और इसमें रिप्रेजेंटेटिव जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो अलग अलग ग्रुप्स हैं भारत में, वो इसे ज्वाइन करने वाले हैं। 15 नवंबर को ये मीटिंग होने वाली है और इसमें IAMAI और दूसरे एक ग्रुप है बैक, विच इज ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो एसेट्स काउंसिल। तो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स वहां मिलने वाले हैं जो भारत में मौजूदा एक्सचेंजेस हैं, जिसमें कॉइनस्विच कुबेर, वजीरएक्स, ये सब इंक्लूडेड हैं। उनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स जाके सरकार से मिलने वाले हैं। तो ये क्रूशियल मीटिंग जरूर होगी जिसके अपडेट्स आपको अगले एपिसोड में जरूर मिलेंगे।